नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में महिलाओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि पीएम मोदी की सोच है कि गांव-गांव में जब लखपति दीदी बनेगी तो गांव की तस्वीरें और तकदीर बदल जाएगी। इस कड़ी को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है। महिलाओं से मनोहर वादा, लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन। सीएम ने लखपति दीदी महासम्मेलन में की शिरकत। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण मोदी की गारंटी। देश भर में 3 करोड़ महिलाओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। 5000 महिलाओं को दिया जाएगा ड्रोन का प्रशिक्षण। पीएम की गारंटी के तहत हरियाणा सरकार सब काम कर रही पूरा। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण मेरी गारंटी। भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदल रही नमो ड्रोन दीदी। उन्नत खेती के लिए महिलाओं को बनाया जा रहा ड्रोन पायलट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। गांव-गांव में जब लखपति दीदी बनेंगी तो गांव की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण मोदी की गारंटी है। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में भी महिलाएं आगे हैं। पीएम ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें ड्रोन भी दिए जाएंगे। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में होगा, जिससे न केवल कृषि आधुनिक होगी तो वहीं बहनों को अतिरिक्त आय भी होगी। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, जिससे लाखों बेटियों का जीवन हमने बचाया है। महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकसित भारत बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना जरूरी है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ज्यादा प्यार करते हैं, और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद
ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है जब देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, ऐसा विचार कभी किसी के मन में नहीं आया था। और आज लखपति दीदी महासम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। सीएम ने लखपति दीदी योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के लखपति दीदी बनने के लक्ष्य में हरियाणा को भी सहभागिता है। हरियाणा में 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 5000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रथम चरण में 500 स्वयं सहायता समूहों को चयनित किया गया है और हर ग्रुप में 10 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 102 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग प्रदान करके कई विभागों में काम भी दिलाया गया। सीएम ने कहा, हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी बनेगी तो वे एक माँ, बहन, पत्नी इत्यादि के रूप में पूरे परिवार का सहयोग करेगी। सीएम ने कहा कि महिलाओं में बहादुरी, समर्पण का भाव होता है। परिवार की धुरी भी महिलाएं ही होती हैं, इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक महिला शिक्षित, सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का कार्य करती है। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा बहन श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, चेयरमैन श्रीमती निर्मला बैरागी जी, पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, उपस्थित सभी यहां बैठे हुए मंच में विराजमान और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी स्थानों पर हमारी बहनें हैं स्वयं सहायता समूह की, और आज का ये कार्यक्रम लखपति दीदी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहनें, अन्य महानुभाव, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए, और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि एक नई सोच के साथ, और आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं, बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया कि 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं,
हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज लगभग 55,000 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिनसे लगभग 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों की ओर से उत्पाद बनाए जाते हैं और वे अपने आजीविका कमाते हैं, लेकिन इन उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की पहुंच आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हर शहर और कस्बे में साझा बाजार स्थापित किए जाएंगे, जहां स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच सकते हैं। 23 फरवरी 2024 को बजट अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी और 24 फरवरी 2024 को ही करनाल में साझा बाजार का उद्घाटन किया जा चुका है। फतेहाबाद में भी साझा बाजार बनकर तैयार हो गया है, उसका भी जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इतना ही नहीं, माल बेचने के लिए बस अड्डे पर भी सरकारी दुकानें प्राथमिकता पर महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को अलॉट भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं छोटे उद्योग स्थापित करने में आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए उन्हें गारंटी देनी पड़ती है। इससे राहत देने के लिए इस बार के बजट में वेंचर कैपिटल फंड के रूप में 200 करोड़ रुपए केवल गारंटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाओं को ऋण के लिए गारंटी न देनी पड़े। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सीएम ने भी कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते यहाँ किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। अभी तक किसान अपने कंधे पर मशीनें लगाकर खेतों में यूरिया का छिड़काव करता है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था, खनन, अवैध कॉलोनियों के सर्वे करने के लिए विभागों को भी ड्रोन की आवश्यकता है और ये ड्रोन अब लखपति दीदी चलाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया गया है, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में आज लड़कियां सबसे आगे हैं। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए हमने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज स्थापित किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। सीएम ने प्रदेश में 32 महिला थाने खोले हैं। सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं से आग्रह करती है कि सभी ना सहिए, खुलकर कहिए, अर्थात किसी भी गलत बात को ना सहिए और अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए कि आपकी बात कौन सुनेगा। आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है और मोदी जी की गारंटी के तहत सब काम पूरा करने का हरियाणा सरकार भरोसा दिलाती है। सीएम ने कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पहली बार 33% राशन की दुकानें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि प्रदेश में नए 1000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे और उनमें 1 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाओं को प्राथमिकता पर हर हित स्टोर दिए जाएंगे। महासम्मेलन को लोकसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नैब सिंह सैनी, धर्मपाल गोदर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके और ड्रोन चलाने का काम, हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते हैं उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती हैं, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती हैं ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझीदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं।
सीएम की सोच है कि देश की महिलाएं सशक्त बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया है। सीएम का संकल्प है कि देश की मातृशक्ति आगे बढ़े, क्योंकि एक परिवार मातृशक्ति से ही आगे बढ़ता है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का कार्य करती है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।